हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की मिड पॉइंट थ्योरम। हम इस वीडियो में करेंगे थ्योरम 8.9। पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। अब इसमें क्या बोला गया है कि दो साइड है ट्राइंगल की, वहाँ उसमें क्या हो रहा है कि उसके दो मिड पॉइंट्स हैं, उन दो साइड ट्राइंगल के इन दोनों के मिड पॉइंट्स है। जैसे ए बी का मिड पॉइंट ये आपका मैं बना देती हूँ, ये आपका हो जाता है डी, और इस साइड आपका ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाता है आपका ई। ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है और ये आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, ये ज्वाइन कर देते हैं। ओके, इतना क्लियर है। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो किसके पैरेलल है? थर्ड साइड के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ये चीज़ यहाँ से प्रूफ करनी है हमें कि इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब डी ई जो है वो किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट, और डी बी जो है वो हाफ है पी सी का। ये भी चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ। ठीक है, कि हमें एक्चुअली में गिवन क्या है। देखो गिवन क्या है, सबसे पहले कि हमें ये दे रखा है कि ए बी एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट है डी, मतलब ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? डी बी के इक्वल हो जाता है। राइट, तो पहले मैं लिख देती हूँ ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। सेम ये इस लाइन का भी यही है कि ए सी के दो पार्ट्स हैं, ए ई और ई सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं लिख देती हूँ ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, ई सी। अब हम इसमें टू प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ लिखती हूँ टू प्रूफ। मैंने आपको बताया टू प्रूफ क्या करना है, हमें थर्ड साइड के पैरेलल दिखाना है, मतलब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और इसमें हमें दिखाना है कि डी ई जो है वो किसका हाफ है? बी सी का। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। अब देखो, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब क्या है कि ये एक ट्रेपीजियम आपका दिख रहा है आपको। अगर हमें इसे पैरेललोग्राम में बनाऊं तो पैरेललोग्राम का हम थ्योरम 8.8 आपने पढ़ी है ना, क्या है वो? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर मैं इसकी एक साइड को पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ कर देती हूँ तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि डी ई आपका पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और डी ई आपका हाफ भी दिखा पाएंगे हम बी सी के। तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, एक और पैरेललोग्राम मैं ड्रॉ करूँगी, और वो ऐसा ड्रॉ हमें करना होगा कि देखो, सबसे पहले तो मैं पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका एक पैरेललोग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी और यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ इसका एफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन से क्या कर रही हूँ, इसको ज्वाइन कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखूँगी एज अ कंस्ट्रक्शन कि मैंने इसको ज्वाइन करा है, और ये आपका बनना है एक पैरेललोग्राम। मैं ये मैंने एक और जो ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको एक पैरेललोग्राम उसमें ड्रॉ कर दिया मैंने। तो अगर मैं इसकी एक साइड को, किसी भी एक साइड को डी एफ या फिर बी सी को पैरेलल या फिर इक्वल में दिखा देती हूँ तो ये आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। राइट, जिसकी हेल्प से मैं डी ई को पैरेलल दिखा पाऊंगी बी सी के। ठीक है, अगर मैं पूरी डी एफ को पैरेलल कर दूँ बी सी के तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा डी ई को पैरेलल करना बी सी के। राइट, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्शन की क्या है। कि सबसे पहले तो मैंने प्रोड्यूस किया है इस लाइन को, डी ई को मैंने आगे प्रोड्यूस करा है। तो मैं लिख देती हूँ प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच दैट, इससे मुझे क्या पता चलता है कि डी ई जो है वो इक्वल है ई एफ के। ठीक है, ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ ए इक्वल हो जाता है। और मैंने क्या किया है, मैंने ज्वाइन करा है सी टू एफ। ठीक है, मैंने इन दोनों को भी क्या किया है, ज्वाइन करा है। अब मैं यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, हमें क्या चीज़ गिवन है इसमें, हमें ये चीज़ गिवन है कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है? वो डी बी के इक्वल है। राइट, ये जो है वो इसके इक्वल है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे कोई सी भी एक साइड को पैरेलल या फिर इक्वल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, या तो आप डी एफ और बी सी ले सकते हो, इन दोनों को पैरेलल कर दो, या फिर डी बी को पैरेलल कर दो एफ सी के। ठीक है, तो मैं कौन सा ले रही हूँ, मेरे लिए ये एफ सी वाली मैं ले रही हूँ कि एफ सी मुझे पैरेलल प्रूफ करना है डी बी के।
इक्वल एंड पैरेलल मुझे प्रूफ करना है। तो अब आप देखो डी बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है, और अगर मैं एफ सी को ए डी के इक्वल कर देती हूँ तो ए डी जो है वो डी बी के भी इक्वल हो जाएगा, तो मतलब एफ सी जो है वो आपका डी बी के भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही मैं डी बी को इक्वल दिखा सकती हूँ सी एफ के। ठीक है, इतना क्लियर है। उस अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हूँ, फिर ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे, तो मतलब इसकी जो अदर अपोजिट साइड है, मतलब डी एफ जो है वो बी सी के भी इक्वल हो जाएगा और डी एफ डी ई जो है वो बी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हूँ कि इन ट्राइंगल कौन सा वाला है, ए ई डी एंड ट्राइंगल एफ ई सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। हमें इसमें ये चीज़ गिवन है कि ए ई वाली जो साइड है वो इक्वल है ई सी के, तो ई सी आपका इसमें आ रहा है, ए ई आपका इसमें आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए ई जो है वो इक्वल है ई सी के। ठीक है, ये चीज़ क्या है, गिवन। और आप देखो और क्या आपको मिल सकता है इसके अंदर। अब आप देखो बाय कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया है, मैंने डी ई को इक्वल कर दिया है ई एफ के, तो मतलब मैं ये वाली साइड भी इसके अंदर यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ डी ई को मैंने इक्वल कर दिया है ई एफ से बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से मैंने इक्वल किया है। ठीक है, दो चीज़ तो हमें मिल गई। अब एक और चीज़ हमें कौन सी हम ले सकते हैं इसके अंदर। अब आप देखो कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं और एंगल, ये वाला जो एंगल ई है और ये वाला जो एंगल ई है, ये दोनों क्या आपको दिख रहे हैं, ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो मैं ये वाला इसके अंदर यूज़ करूँगी कि एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको। अब हमें इसके अंदर तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई सी। कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर यूज़ हो रहा है, आप ठीक से देखो, साइड एंगल साइड आपको दिख रहा है, साइड एंगल साइड, तो इसके अंदर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप देखो, अब हमें इसके अंदर हमने कॉन्ग्रुएंट जिसके लिए प्रूफ किया है उसको हमें CPCD से लिखना होगा कि FC जो है वो इक्वल है किसके, AD के। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ FC जो है वो इक्वल है AD के बाय CPCD से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ये चीज़ हमें इक्वल करनी थी। अब देखो, अब हमने ये दोनों चीज़ तो इक्वल कर दी है, राइट। अब आप देख सकते हो इसके अंदर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नाउ AD जो है वो इक्वल हो चुका है CF के, मतलब इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सीधे उसमें कि AD जो है इक्वल हो चुका है CF के। और हमें एक चीज़ और ऊपर गिवन थी कि AD जो है वो इक्वल है BD के, AD जो है वो इक्वल है BD के। तो इससे क्या होता है कि AD जो है हमारा वो CF ऑफ BD के इक्वल है, तो मतलब CF और BD भी हमारा एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि BD जो है वो इक्वल है CF के। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकती हूँ, तो मैंने ये बना दी है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब इन दोनों को मैं पैरेलल कैसे प्रूफ करूँगी वो भी हम देख लेते हैं। इक्वल तो हो चुका है, अब हमें पैरेलल और करना है थ्योरम 8.8 के अकॉर्डिंग। देखो, अब पैरेलल की बारी आ जाती है। देखो, आपको मैंने एक चीज़ और इसमें बोली है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब आप इसमें ये देख सकते हो कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। रीज़न क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल रही हूँ, तो मतलब AC जो है वो आपका क्या हो जाता है, एक ट्रांसवर्सल हो जाता है, और CF जो है वो किसके पैरेलल हो जाता है, AB के पैरेलल हो जाता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, चलो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगी कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। बाय CPCD भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप दोनों ट्राइंगल्स को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हो, या फिर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है,
तो इससे आपका क्या चीज़ आ जाता है कि ए बी जो है वो सी एफ के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए सी जो है आपका ट्रांसवर्सल है और ये इसके पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, तो ए बी जो है वो इक्वल हो जाता है सी एफ के, और एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ क्या बोल सकती हूँ कि सी एफ जो है वो पैरेलल हो जाता है डी बी के, ठीक है। मैं इससे ये चीज़ बोल सकती हूँ ना कि डी बी इज़ पैरेलल टू सी एफ, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, और मैं इसको सेकेंड इक्वेशन बना रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो बी डी जो है वो पैरेलल हो गया है एफ सी के, और बी डी जो है वो इक्वल भी हो गया है एफ सी के। इतना क्लियर हो रहा है? आप देख सकते हो दोनों ही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो मतलब इस अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि डी बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि डी बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका रीज़न दे दिया है कि पैरेललोग्राम आखिर क्यों है, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि थ्योरम 8.8 के अकॉर्डिंग। अब जब ये वाली दोनों साइड्स हमारी इक्वल एंड पैरेलल हो चुकी है, तो दैट मीन्स डी एफ बी क्या है, पैरेलल हो जाता है, डी एफ बी पैरेलल हो जाता है बी सी के। इतना क्लियर है? और डी एफ जो है वो इक्वल भी हो जाता है बी सी के। और थ्योरम क्या थी आपकी 8.8 की, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये आपकी पूरी थ्योरम थी 8.8, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? लेकिन अब आप बोलोगे हमें तो ये चीज़ प्रूव करनी है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है और हाफ है। तो अब जब डी एफ आपका पूरा पैरेलल हो गया है बी सी के, तो डी एफ का जो पार्ट है डी ई ये भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल हो जाता है किसके, बी सी के, ठीक है, क्योंकि डी एफ का पार्ट है डी ई। एंड और जो हाफ करने वाली बात है, अब आप इसमें देख सकते हो कि डी ई जो है वो इसका क्या है, पूरे डी एफ का क्या है, दुगना है। मतलब हमें यहाँ पे 2 यूज़ करना होगा कि 2 ऑफ डी ई इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आप 2 को इधर ले आओ तो ये क्या बच जाता है, डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। यही चीज़ आपको इसमें प्रूफ करनी थी कि वो इसका हाफ है और वो इसके पैरेलल है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है इसके अंदर। हमने सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा है, इसकी एक साइड को मैंने ऑपोजिट एंड इक्वल दिखाया है, ठीक है। ऑपोजिट एंड इक्वल मैंने इसको दिखा दिया है। फिर जब ये आपका पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी जो दूसरी ऑपोजिट साइड है डी एफ बी सी के पैरेलल हो जाती है। डी ई जो है वो ई पूरे डी एफ का पार्ट है, तो इसीलिए डी ई जो है वो बी सी के भी पैरेलल हो जाती है। और मैंने आपको हाफ करके दिखाया है ये कि डी ई कैसे हाफ है बी सी का, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल थ्योरम नहीं है, बहुत छोटी सी थ्योरम है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।